स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है प्रेम साधना द्वारा विश्वात्मा की अनुभूति। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अपने आप से प्रेम करके अपनी प्रसुप्त आत्म शक्तियों का किस प्रकार विकास किया जाए। अपने पड़ोसी, अपने स्वजन संबंधियों से लेकर ग्राम, नगर, प्रदेश, देश और विश्व के मानव मात्र में प्रेम का प्रतिरोपण करके किस प्रकार मनुष्य जीवन में स्वर्गीय परिस्थितियों का आविर्भाव किया जाए और फिर उससे भी आगे बढ़कर सृष्टि के इतर मानव प्राणियों, पेड़ पौधों तथा निर्जीव वस्तुओं तक से प्रेम भाव की घनिष्ठता स्थापित करके किस प्रकार विश्वात्मा की अनुभूति, साक्षात्कार और पूर्णानंद की प्राप्ति संभव है। इन नियमों की निश्चित प्रक्रियाएं भले ही हमें ज्ञात न हो तो भी मानव जाति का अस्तित्व केवल मात्र प्रेम के लिए टिका हुआ है। ऐसा गांधी जी भी कहा करते थे। प्रेम की शक्ति समस्त भौतिक शक्तियों से बढ़कर है। यही वह भाव है जो छोटे से केंद्र जीवात्मा को विराट जगत से जोड़ने में समर्थ हो पाता है। प्रेम न होता तो सृष्टि में टकराव और संघर्ष इतना अधिक बढ़ जाता कि उसका अस्तित्व 2 दिन टिकना भी असंभव हो जाता। वैज्ञानिक बताते हैं कि परमाणुओं के बीच जोड़ने वाली सत्ता विद्यमान न हो तो पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो जाए। जड़ परमाणुओं को एक आकर्षण जोड़कर रखता है, उसी प्रकार चेतन प्राणियों को भी एक आकर्षण, एक ही केंद्राभिसारी बल बांधकर रखता है और वह है प्रेम। प्रेम की कला में हम जितने पारंगत हो सकते हैं, उसी अंश में अपना विकास कर सकते हैं। भौतिक आकर्षण और समान स्वार्थों की पूर्ति के लिए मेल मिलाप जैसा ही आकर्षण होता है और चूंकि उसमें प्रारंभिक प्रेम के नियमों का अस्तित्व होता है, इसलिए मानव जाति भूल से उसे ही प्रेम समझने लगती है। इस प्रेम को प्रेम मानते हुए भी स्थूल और वासनाजन्य ही कहा जाएगा। अदीस अबाबा के मध्य में सिदिस्त के किले में वहाँ का अच्छा चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर के संरक्षक ने 20 वर्षों तक लगातार शेरों के जीवन का सूक्ष्म अध्ययन किया। उन्होंने इन वन्य पशुओं से संबंधित अनेक घटनाएं संकलित करके लिखा है कि शेर अपने बच्चों से प्यार नहीं करता, कभी कभी तो वह उनको जख्मी भी कर देता है। इसके विपरीत शेर अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम करते हैं। शेर शेरनी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। शेर यह सहन नहीं कर सकता कि शेरनी पर मक्खी भी आकर बैठे। यह अध्ययन प्राणियों में प्रेम की जन्मजात आकांक्षा का प्रतीक है, भले ही उसकी सीमा इतनी संकुचित हो कि शेर अपने प्रेम के बीच में बच्चों की उपस्थिति भी सहन न कर सकता हो। भालू का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें नर मादा से प्रेम करता है पर अपने बच्चों से शत्रु जैसा व्यवहार करता है और मादा अपने बच्चों से इतना प्रेम करती है कि उनके लिए वह कितने ही सप्ताहों तक माद में छिपी पड़ी रहती है। पानी तक नहीं पीती, भूख तो और भी दूर की बात रही। मनुष्य जाति पशुओं से विकसित श्रेणी का प्रेम करती है पर उसे जागृत आत्माओं वाला प्रेम नहीं कह सकते। एक गांव में एक बच्चा नदी के पानी में डूब रहा था। किनारे पर और भी लोग खड़े थे पर स्वयं डूब जाने के भय से कोई उसे निकाल ही नहीं रहा था। उसकी माँ ने अपने को संकट में डाला और तैरना न जानते हुए भी वह पानी में कूद गई। यहाँ यदि और कोई व्यक्ति कूदकर उस बच्चे को बचाता तो उसकी वह निष्काम सेवा प्रेम की उत्कृष्टता का प्रतिपादन करती। माँ के लिए यह प्रेम कर्तव्य भाव था। इसको श्रेष्ठ तो कहा जा सकता है, पर समस्त मनुष्य जाति की तुलना से वह साधारण प्रेम था, दैवी नहीं। वह स्त्री बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और स्वयं डूबने लगती है। तब उसका पति कूदता है और पत्नी को बचाता है। इस तरह उसने जो प्रेम प्रदर्शित किया, उस प्रेम को वन्य जीवन का सा ही प्रेम कहा जा सकता है। मनुष्य का प्रेम कुछ इसी तरह का स्वार्थ और शारीरिक संबंधों की संकीर्णता तक अनुबद्ध हो जाने से
हमारी आत्मिक प्रगति का द्वार बंद हो जाता है। यह हमारी लघुता का प्रतीक है, प्रकृति की प्रेरणा नहीं। आत्मचेतन की संतुष्टि का आधार सीमाबद्ध प्रेम नहीं हो सकता। दूसरी जागृत आत्माएं, भले ही वे अपना विकास क्रम कर्मवश किसी क्षुद्र योनि में चला रही हो, इस सीमा को तोड़ती है और बताती है कि आत्मा के प्रेम का विस्तार किसी वर्ग, जाति और लिंग तक सीमित न होकर समस्त सृष्टि में फैली चेतना के मूल तक है। उसी में सच्ची संतुष्टि मिल सकती है। 27 अक्टूबर 1970 को जूनागढ़, गुजरात की घटना है। यहाँ से 23 किलोमीटर दूर नखदी गांव में कोई एक नवजात शिशु को फेंक गया। उसको देखते चील, कौवे और सियार खाने को लपके, किंतु तभी एक कुत्ता वहां आ धमका और वह बच्चे की तब तक रक्षा करता रहा जब तक दूसरे लोगों ने पहुंचकर बच्चे को उठा नहीं लिया। इस बीच अन्य हिंसक जीव भी वहीं मंडराते रहे, पर कुत्ता वहां से हटा नहीं। अपने स्वभाव, अपनी रुचि की भिन्नता के बावजूद यदि दूसरे जीव परस्पर प्रेम से रह सकते हैं, तो बुद्धिशील मनुष्य को तो उनसे बढ़कर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता तो यही लगता है कि चेतना की गहराई को जितना मनुष्य नहीं जान सका, प्रेम दर्शन का जो अभ्यास मनुष्य नहीं कर सका, वह दूसरे प्राणी हंसी खुशी से कर सकते हैं। यहाँ तक कि शत्रु स्वभाव के जीवों में भी उत्कृष्ट मैत्री रह सकती है। कुछ आत्माएं बोल नहीं सकती, पर प्रेम तो परावाणी है, जो हाव भाव, आँखों की चमक से व्यक्त हो जाता है। उसके लिए शरीर उपादान नहीं, वह व्यक्त होने के लिए आप समर्थ है। त्याग और बलिदान, सेवा और साधना ही उनके रूप है। यह देखने को तब मिला जब गढ़वाल जिले के श्रीनगर ग्राम में बाढ़ से बचने के लिए 20 से 22 लोग एक बड़े पेड़ पर चढ़ गए। रात तक पानी सिमट गया तो ये नीचे उतरने लगे, लेकिन नीचे देखा तो एक पेड़ को लपेटे एक भयंकर विषधर खड़ा था और वह किसी को उतरने नहीं देता था। कोई मारने को करता तो वह पीछे हट जाता, पर यदि कोई उतरने को करता तो उधर दौड़कर भगा देता। रात इसी तरह बीती। सवेरा हुआ तो सांप अपने आप चला गया और तब उन लोगों ने देखा कि वहाँ इतना गहरा दलदल था कि यदि सर्प ने न रोका होता तो उन सब की जीवित समाधि लग जाती। आत्मा की न अपनी कोई जाति है न देश, समस्त प्राणियों में उसका विस्तार है। समस्त भूतल और ब्रह्मांड में उसी की चेतना नर्तन कर रही है। यह विश्वात्मा ही परमात्मा है। उसे पाना है तो देश जाति की संकीर्णताएं त्याग कर प्रेम की परिधि बढ़ानी होगी। इस तरह का मुक्त प्रेम जो शारीरिक सुखों, इंद्रियों के आकर्षणों, जाति, वर्ण और देश की सीमाओं से परे हो, यही सच्चा प्रेम है। ऐसा प्रेम ही सेवा, मैत्री, करुणा, दया, उदारता और प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता का भाव जागृत कर तुच्छ जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। हमारे प्रेम का दायरा संकुचित न रहकर समस्त लोग जीवन के प्रति श्रद्धा के रूप में फूट पड़े तो आज जो अनुभूतियाँ दुसाध्य जान पड़ती हैं, कल वही कांच के स्वच्छ दर्पण में अपने साफ प्रतिबिंब की तरह झलकने लग सकती है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोज विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।